साजिद, ये शो एक परीक्षा है रिश्तों की। यहां एक भी अच्छा दोस्त कमाना असल जिंदगी से भी ज्यादा कठिन होता है और आसपास मौजूद तस्वीरें ये चीख चीख कर बता रही हैं कि इस मामले में आपकी कमाई शायद गिनती से भी परे है। जिस साजिद को, उनकी कॉमेडी को, उनके फ्लेवर को हम इतने साल तक टीवी पर देखकर एंजॉय करते थे, वही फ्लेवर आप इस शो में हर रोज लेकर आए। यकीन माने या न माने, असली साजिद की डेली एंटरटेनमेंट के ये शो भी हर रोज हाउसफुल ही गए हैं। दिन 105 सुबह 8 बजे। Why are you awake so early? Didn't get proper sleep. I know, I'm sure. So used to Abdu sleeping next to me, na, yeah. Actually, he used to sleep with you. From day one. Yeah, then it becomes quite difficult. It's unbelievable. You thought that he's going to go? I had an inkling, a feeling थी. But he didn't want to come back, you know that, na? Really? हाँ? तेरे को कैसे पता? क्योंकि मैंने एक बार उससे पूछा था कि आर यू हैप्पी लाइक यू वेंट आउटसाइड, बोलता या बट हियर नो। हाँ, ये मेरे को भी बोला उसने। चाहे सर्दी हो या खांसी, कायम रखेंगे लेगासी। बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, उस पे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस तेरे घर में, बस तुझसे ही हम डरे, रात और दिन सुबह शाम। बिग बॉस करे, महान है, हमारे दिल की शान है, उससे हम कुर्बान हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। Good morning, Big Boss. सुबह 11:15 बजे। You're a strong girl, पता है, जो हम लोग भी बातें करते हैं, you're a strong personality. Start playing your own game as an individual. See, पता है, I was never taking up backing from Charlene. Okay. But it portrays like that, है ना? Correct. It's the same situation. Correct. I understood. Nor was I, you know, I never needed his backing. I never started anything. ये ना ही Correct. Charlene को मेरी जरूरत थी. Correct. Okay. Things just happened. Like how your friendship happened, our friendship also happened. Correct. Maybe it became more than us being friends or whatever. Understood. But things happen. You Of know? course. So now that it is backfiring so much so on the two of us, it's better we take a stand. चलो, I'm not saying कि अपने friend से दूर चले जाओ. But Correct. take a stand for your own self. दोस्त यहाँ पे चाहिए होते हैं कि आपके जो 24 घंटे हैं, एक इमोशनल सपोर्ट, पर उससे आपके ओपिनियंस तो नहीं बदलते। Absolutely. But again, मेरा भी ऐसा है, you know, because आप लोगों के साथ में मैं बैठती हूँ तो कभी कभी ऐसे अनवांटेड फील होता है। विद वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ द जो भी हमने अपने डिस्टेंस रखा हुआ था, तो उस चक्कर में आई वुड नॉट, आई थिंक बीच में वी जस्ट स्टॉप टॉकिंग। But then, पता है निम्रत, there was a phase, you know, where for at least 2 weeks I was missing you in the house. I'm not joking. And also because you guys are so much so into those 5-5-5 वाला zone ना, कि you know Sajid sir, he will still spend time with me, Priyanka, everyone. With you and Sumbul is just like there, you know, या तो कैनोपी के अंदर या तो कैप्टन रूम के अंदर। कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरा नहीं, दिल से जब तक चीजें नहीं निकलती, आपको पता है, मैं Agree, but then this is a game ना, this is a house. It is अग्रीड, बट यस आई डू फील नाउ दैट ठीक है, अगर लड़ाई हो भी गई तो मे बी इतना टाइम नहीं लेना चाहिए टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। correct. सुबह 11:30 बजे। देख अर्चना, जो तू करती है गलत नहीं है, तेरा तरीका गलत है। सर तो तरीके को कैसे
थोड़ा प्यार लेके आओ जुबान में। बाबू मैं प्यार नहीं दिखाती क्या, बता। नहीं, जुबान में लेके आओ। हाँ जब गुस्सा आता है तब मैं प्यार लेके आऊँ, मतलब ऐसा। अर्चना, चोरी ना सब करते हैं, मगर चोर वो होता है जो पकड़ा जाता है। अच्छा। समझी तू? तेरा प्रॉब्लम है कि तू पकड़ी जाती है। कल उसने जो बोला, संदीप ने एकदम सही बोला, जो मैंने तेरे को 3rd या 4th वीक में बोला था। क्या? कि थोड़े टाइम बाद तू इरिटेट करने लगती है जब तू झगड़ा करती है। Did you realize how अर्चना की बात लग गई in the sense clearly the way he spoke also, और जो उन्होंने कहा कि मैं तो सोच के आया था and everything, उसको बहुत बड़ा like hit हुआ। But still she is not getting ये it. सेम चीज प्रियंका she will not get She will it। not. मेरा प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। सर मैं समझ गई अब तो। ये तेरा प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है कि बोलने से पहले तू समझती है और बोलने नहीं देती। तुझे लगता है तू सही कि तूने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। अगर गलत नहीं होती तो सॉरी थोड़ी ना मांगती थी कैमरे के आगे। बट वही तुम ना, सब आप लोगों जो से, sorry प्रियंका कभी-कभी से, मांगते हो, इससे। वो अच्छा एक सेकंड, ऐसा लगता है मीम नहीं कर रहे हो। अच्छा दूसरी बात, जब मैं आई थी केक बना दूं? तो मैं कुछ भी नहीं थी, दो तो उसने ये पकड़ा तेरे को कि अच्छा अब क्या हो। दो बना सकती है। सर अब लोग तो जानते हैं ना। See now how she talks यार। That's what I'm saying। She doesn't listen यार। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं 7.5 लाख फैंस लेके आई थी। अरे अब यार। मुझे लोग जानते हैं, बट ये तुझे बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे अपनी गलती सुधारनी है, इस वजह से मैंने बोला। तो ये बोलेगी कि देखो मैं कितनी पॉपुलर और फेमस हूँ, मैं सॉरी बोल रही मैंने हूँ। ये नहीं बोला सर। मैं वो बोलने लोग जो बाकी लोग हैं सब अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए हैं। That's what, and that's why हमारी रात को झगड़ा हुआ फिर। 3 भाई में तू एक ही बहन है ना, इसीलिए तू बिगड़ी भी है। हाँ ये सच है, तेरी सारी गलतियों को माफ किया गया है क्योंकि तू एक ही लड़की थी फैमिली में। कल बहुत बड़ी बात बोली वो दीपक साहब ने। वो किस तरह की पॉलिटिशियन हो तुम? पॉलिटिशियन तो सबको लेके चलता है साथ में। पर ये बात अगर मैं बोलूंगी तो ये मुझसे तो अलग नाराज वो होगी, बोलता कि मुंह सड़ जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो ऐसे होते हैं। उसने ये बोला तो तूने बोला मैं तो नहीं हूँ, तो तुमको तो और होना चाहिए ऐसे। सर मैंने उनको ये बोला था कि नहीं, मैं बता रही हूँ। मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। वो चीला मेरे ऐसे कबर पे फेंक देना। पेट्रोल चलता है क्या? पेट्रोल चलता है क्या? हाँ, नहीं ना, पेट्रोल से गाड़ी चलती है ना। हाँ, पेट्रोल चलता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं ना। इतना पेट्रोल है जिसने हम सबका कि मैं 4 लीटर हॉर्स पावर है या इसकी 8 लीटर V12 इंजन है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ना बहुत ढासू पेट्रोल है। लो ठीक है ना, पक्का बहुत है, थोड़ा सा और बहुत है, नहीं बहुत है। आप एंजॉय करो अपना ब्रेकफास्ट शांति से। थोड़ा सा और दे देती हूँ। नहीं अर्चना, बस हो गया, सच्ची में बस हो गया। ठीक है लो। ये अर्चना अच्छा लगता है जो स्वीट रहती है, प्यार से बात करती है। वो क्यों नहीं रह सकता हमेशा? तो मैं पता नहीं, मैं तो कभी कभी अपने आप को सोचती हूँ यार, मैं सच कह। हाँ तुम ऐसे ही रहा करो, पता है। पता यहाँ पे होगी मैं यार। आई नो, इधर आओ। मैं सच कह रही, मैं ऐसी नहीं थी बहन, मैं मतलब सबको प्यार करने वाली थी, पता है। आई नो, तुम अच्छे से खाना बनाओ, खिलाओ, कभी कभी उंगली भी करो, मस्ती भी करो। ऐसा मन करता है कि पता नहीं कैसी होगी मैं यहाँ पे। ऐसा नहीं। दोपहर 1:15 एक बार पूछ लो ना, चिकन रखना है कि फेंकना है? फिर मैं फेंक देती। शालीन, चिकन रखना है कि फेंकना है? कौन सा? ये वाला वो ठीक है, खराब हो गया है। खराब हो गया, ठीक है। बाहर से पड़ा है 2 दिन तक। 2 दिन से बाहर रखा है, शायद देख लो, स्मेल कर। कौन सा? ये या ठीक है ना, ये खा लूंगा मैं। आइडियली आपको खाना नहीं चाहिए, बट हाँ वो फ्रिज बाहर मत कीजिए, उसको बाहर ही रखिए फिर। नहीं, क्योंकि वो ये ले। तो 1 मिनट, मेरा अंडे मत बनाओ, मैं अभी ये खत्म करूंगा। मैं गूंजेगा तराना। कितनी बार ऐसा लगता था कि आप अर्चना के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो, लाइक शी वुड डू सो मेनी थिंग्स व्हिच वुड बी रॉन्ग, बट इट वुड सीम कि आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। कल मैंने उसको सुना दिया एंड शी डिडंट लाइक इट। शी इज़ वेरी मीन इन फ्रेंडशिप ऑल्सो। इट्स ऑल अबाउट मी आई मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर सकती हूँ। कोई चीज़ आप बोल दो या मना कर दो ना, वो सडनली मुझसे बदला लेने के ऊपर आ जाती है। उसकी इतनी हेटफुल बातें होती हैं, बट मैं भी वो चीज़ कब तक लूँगी। अर्चना का तो ऑन द फेस होता है, शिव का आई फेस्ड इन टर्म्स ऑफ हिज रिएक्शंस, लाइक
टास्क को लेके, चीज़ को लेके उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसका ज़बरदस्ती नॉमिनेट कर देगा या ज़बरदस्ती कहीं पे कोई चीज़ बोल देगा। क्योंकि मेरा शिप से कोई ऐसे झगड़े भी नहीं हुए मेरे उससे मेजर, बट इट्स ओके। बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आई एम अ विक्टिम ऑफ दैट एज वेल राइट नाउ फ्रॉम अर्चना's end and Shiv's end. दोपहर 3 बजे। बट एक बात बताऊं, पता क्या है, मम्मी पापा को देख के पता ये लगता है कि हम सब बहुत अच्छे हैं। जो कचरा हुआ ना यहाँ आके हुआ, और वो सब भी यहीं पे खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ, ऐसा फैमिली के आने से फील हुआ हो तो रहा है मुझे। अगर अच्छा है अगर ऐसे आधा घंटा 1 घंटा बिताते तो शायद वापस उस चीज में नहीं आ पाते कि अच्छा हम कहाँ से आए हैं। लेकिन एक पूरी रात ऐसा एक दिन बिताना ये याद दिला देता है कि अच्छा हम कहाँ से आए हैं। इसको मैं रख देती हूँ। 1 मिनट मैं कर दूं। खुश लग रहा है ना मुझे तुम्हें देख के। हाँ? सही में मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आज तुम पता नहीं कुछ ज्यादा ही अच्छे से और दिल से काम कर रहे। नहीं, मैं ऐसे ही क्योंकि नींद भी नहीं आ रही। हाँ, तुम थोड़ी ज्यादा सुधर गई हो। नहीं आज तुमको सबकी अच्छाई दिख रही है। उसने करा अच्छाई वाले काम। दोपहर 3:15 बजे। डकार मारती है यार, तू अपने पति के सामने डकार मारेगी? हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर तेरा पति लहजा नहीं है, तेरे को झूठ बोले और तेरे को मालूम पड़े, तेरे को ऐसा लगता था कि वो कोई कंपनी का मालिक है और तुझे मालूम पड़े कि वो चोर निकले। चोर नहीं, वो जूबी पे रस्सी लगा के डोंबरी और बाटली के ऊपर थाली के ऊपर रंग उसके हाथ एक और आग खाता है वो। तब क्या करेगी तू? तेरे को मालूम पड़ा? नहीं, बट वो पैसे के लिए नहीं करता है, वो उसका शौक है, वो पागल है। वो बिलियनर है। अरे माँ कसम, बिलियनर है। उसको रात को 3 बजे उठती है, अरे मुस्तकबिल कहाँ हो तुम? मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। उसका नाम है मुस्तकबिल। और नीचे 3 बजे दे रहे और सब बेवड़े लोग ऐसे खाली बस इनफ। शुड वी स्टॉप? चेक करो। नॉट येट। ओके। दोपहर 3:30 बजे। यहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज बिलीव हो गई है कि अलायंस या वो मंडली गुटबाजी ये शो है, हो गया। हाँ। पर ये शो नहीं है, मंडली ये शो नहीं है। सुनो ना, अपन दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं कि नहीं है? लेकिन ये मत सोचना कि मैं दोस्ती में तुम्हें डांटूंगा मैं तुम्हारी गलत हरकत। नहीं, वो कर दो, ट्रॉफी दे देना। यहाँ पे दोस्तों को ट्रॉफी मिल रही है। हेलो, हु आर यू? आई डोंट नो। अलग ही फ्रेंडशिप इन लोगों की, एक दूसरे को मारते भी। कैसी दोस्ती यार, नाम खराब कर रहे लोग दोस्ती। प्यार दोस्ती नहीं। कल मेरे को बैंड बजाते हैं, वो जो रिपोर्टर थे ना, हक के उनको सलाम है। हाँ सच्ची में। सबके सब लगे, सबके सब पुश करने में लगे शिव को कि हम में से एक के पास ट्रॉफी आए, वो शिव के पास ट्रॉफी जाए करके सबके सब उसे जितवाने लगे और हम शुरू से अपने अकेले लड़ाई लड़ रहे। सकी, इस बार मुझे कैप्टन बनना है। ठीक है, डन। किसी भी हाल में यार, और अगर वो पावर मिली तो एलसीबी हो, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे कैप्टन बनना है। हाँ, कैप्टन बनना है। आई कैन ट्राई, अगर मेरे हाथ में कुछ हुआ तो मुझे कैप्टन बनना है। मुझे एक चीज बताओ, आपका थॉट प्रोसेस क्या बोलता है? अभी तक तो नहीं थी, हाँ, लेकिन अब बनानी है क्या? अपनी टीम नहीं, कोई मतलब नहीं, ट्रस्ट में। मंडली में जो बाहर स्ट्रांग है वो अंदर वीक है, और जो बाहर वीक है वो अंदर स्ट्रांग है मंडली में। तो जो बाहर स्ट्रांग है और अंदर वीक है, उनको बोल रहे हैं भाई अकेले खेलो, तुम स्ट्रांग हो। समझ रहे हो? साजिद भाई ने कल क्या शानदार सौंदर्य को समझाया, मैं फिदा हो गया। क्या? मैंने साजिद भाई ने मतलब बिल्कुल ही उसकी कब्र खोद दी। क्या बोले? वो बोलती है मेरे ऊपर अपने बारे में फीडबैक क्यों नहीं है? ऐसा बोलते हैं तुम अच्छा कर रही है। अरे अच्छा कर रही है, तेरा फीडबैक भी तो है ही नहीं शो में। वो खेल गया माइंड में और वो सुनना चाहिए यार। मैं फैन हो गया। मैं फैन हो जाता हूँ। और पता है क्या, साजिद भैया को पता है कि वो किसी को मूर्ख बना लेंगे, मेरे को नहीं बना पाएंगे। मुझे भी कभी नहीं बना। पर इनको ना सच में यकीन नहीं होता, इनको लगता है कि हम बेवकूफ बन रहे हैं। मैं कई बार इनको बोलता हूँ, साजिद भाई हो गया बहुत दिन हो गए अपने को एक दूसरे को जानते हुए, हूँ थोड़ा पागल,
लेकिन सच में मैं गधा नहीं हूँ। हाँ मतलब गधा बन गया था चीजों में, लेकिन मैं हूँ नहीं। मुझको लग रहा है कि सच में गधा हूँ। शाम 6:30 बजे। अभी ये लोग ना हम लोगों को ना भड़काएंगे और मैं तो नहीं भड़कूंगी। और फिर पता है क्या बोलेंगे, इन दोनों की दोस्ती गेम के लिए थी। हाँ। शालीन को अपना मत समझो जस्ट बिकॉज उसकी मम्मी मिलके गई हैं। शालीन ने किया वही, वो चाहता तो अपना और टीना का कर सकता था, जिस हिसाब से नाटक कर रहा है टीना टीना करके। किचन में चिकन को लेके उन्होंने एक दूसरे से बात की है, सिर्फ मैं सामने थी तो दिखावा किया। तो वो बात कर रहे हैं और वैसे बोला कि हम बात नहीं कर रहे हैं, बात भी नहीं करेंगे, कौन है ये मुझे नहीं पता है। तो मेरे साथ ये अभी अच्छा है। शालीन दिखाएगा कि वो हमारे साथ है, बट उसने जो हरकत करी तो मैं उसका एक्शन से समझ गई। इनको लग रहा है जैसे तैसे इमेज की जाए, एक दिल्ली ने हम कैसे भी करके निकालेंगे, ऑडियंस को पागल बनाओ, सबको पागल बनाओ और पहुंचो अपना जैसे जैसे करके टॉप 5 टॉप 6 में तो कैसे कैसे पर उससे क्या होता है, टॉप 5 में पहुंच जाते हैं, उससे क्या होता है? इमेज तो इनकी हो गई ना फजीता, चाहे आप विनर बन जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है सखी तुम फिर से बात करना चाह रहे हो। क्या पागल हो गया? लगा। क्या देख के? पता नहीं, समथिंग हैपन यार। नहीं नॉट एट ऑल। रात 8 बजे। सौंदर्या कहाँ है? बाहर, वो सब लोग हंस रहे हैं। तेरी बात नहीं होती नहीं होती है ना, सौंदर्या से बात होती है। नहीं उनसे नहीं होती है, सबसे होती है। मैंने ना अभी उस सौंदर्या को ना थोड़ा फ्रीज छोड़ दिया, मेरी वजह से उसको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि उसको बोला जा रहा है, तो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। वो थोड़ी है मेरे को तुम्हारी दोस्ती से उससे प्रॉब्लम थोड़ी है, वो एक आइडेंटिटी का था कि दिख कौन रहा है कौन नहीं। पता है क्या, मतलब मैं स्वीट है बहुत, पर वो यहाँ पे ना मुझे लगता है उसका हो गया है, पता है वो थक गई है बेचारी। थकने का नहीं पता, लेकिन खुल के आए बस मेरे को लगता है उसको। पता है वो सच में बीच बीच में ना वो कोशिश कर रही है कि नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे टायर्ड तो लगती है अब कि हाँ हो गया। नहीं वो एक्टिव है, एक्टिव की बात नहीं कर रहा। सबसे बात करती है, हंसती है, बोलती है, खेलती है, सब। थकावट नहीं, थकावट वाला नहीं कि यहाँ से डन। वो जो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे और तुम में अभी भी वो है, ताकि अपन में तो बहुत ज्यादा हो गए, अपन ज्यादा एनर्जेटिक है, अपन तो पागला ही गए हमारे अंदर। जैसे अभी भी वो है चीज, वो जो फ्रेशनेस। हाँ, लोगों को थोड़ा चिल मारना चाहिए। चिली मार रहे थे आज हम गोवा। मैं तो खिलती हूँ फिर मुरझा जाती हूँ। मैं तो, मेरे साथ तो पता नहीं क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ पे। आपको जो लगता है जो आप खिले हुए हो ना, वो आप खिले हुए नहीं, वो जले हुए होते हो। नहीं, और जो आपको मुरझाना लग रहा है ना, वो आपका खिलना है। कितनी हंसी बोली खेली, और सलमान से क्या तारीफ करी देखो। हाँ। एक दिन की तारीफ, और फिर बाद में काली पीली लकड़ी ले ली मैंने। अरे वो लकड़ी तीर मुंह में ले लिया मैंने। बेफालतू बोलने की क्या जरूरत थी, सुन लेती। अगर आपने एक हफ्ता भी ऐसे रह लिया ना, काया पलट जाएगी अर्चना गौतम की। वही तो, मैं वैसी ही हूँ, बट यहाँ पे आके भ्रष्ट हो गई हूँ। बाहर निकालो। किसको? पुलिस सपुन को अजुन तलक अंदर ने भेज पाई तो बाहर क्या निकालेंगे ये चिरकुट लोग। अरे भिड़ू, सब पंटर भाई लोग शाणे धतिंगबाज इधर ही चे। अरे एड़ा एमसी राड़ेबाज कैसा भाई? सलाम भाई। अरे अर्चू मचमच, प्रियंका भेजा फ्राई, हटेली निमरी चिकनी चवेली सौंदर्य, खाके खिसको दर्दे डिस्को सुम्बुल, ए झालमुड़ी पुचका टीना, চিরে খোকি কেমন আছো? ভালো, খুব ভালো। আরে কখন ওখানে যাচ্ছো, কখন এখানে যাচ্ছো, কি গন্ডগোল? এখন কোথাও যাচ্ছি না, ফোকাস। তুমি অত চেঞ্জ হয়ে গেছো কি তোমার মা তোমাকে চিনতে পারলিস না? একদম, সেটাই ভালো তো ভালো। গন্ডগোল। अरे फैला शकरकंदी साजिद, राइस चकली भागरवाड़ी शिव। सॉरी, तुम लोगों को तुम्हारा इंट्रोडक्शन देने के चक्कर में अपन अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया। अपन है बोल वचन शेखर सुमन का जुड़वा भाई, रेजर सुमन। बोले तो एकदम ओरिजिनल डुप्लीकेट। अपन के जोक पे तुम लोग अगर हंसा नहीं ना तो रेजर मार मार के लौकी से भिंडी बना देगा। चलो हंसो हंसो हंसो।
इस हफ्ते सबका कोई ना कोई फैमिली का वंडर आयला था, तो अपुन काय को पीछे रहता तो अपुन भी आ गया। तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि अपुन इतना चिकना रापचिक आइसक्रीम का मलाई और वो फटेला छतरी जैसा। अरे अपुन बचपन से ही स्मार्ट है और टैलेंट में अपुन शेखर सुमन से उतना ही बड़ा है जितना बड़ा अब्दू का घर साजिद के घर से। साजिद सही बोल ले ना भाई, सही। मैं हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, सब किस्मत का गेम है भाई। इस हफ्ते बिग बॉस ने तुम लोगों को इतना फ्रीज किया है, इतना फ्रीज किया है, इतना तो लोग दिल्ली के ठंड में फ्रीज नहीं हो रहे भाई। लेकिन अर्चू मचमच का जिगरा देखो, फ्रीज में भी ये रो रही थी भाई। अर्चना तेरे को रोता देख के ईमान से अपन की हंसी निकल गई। एकदम बोले तो फुग्गे को फूंक के उसकी गर्दन दबा के जो आवाज निकलती है ना, वैसे ही ऐसा देख। पर मेरे आने से अर्चू मचमच तेरे को बुरा तो नहीं लगा? क्योंकि तेरे को तो अपने भाई के आने का बुरा लगा, तो अपन तो दूसरे का भाई। वो शेखर क्या इधर आके बोलता रहता है कि तुम लोग इधर राड़ा करते हो, भंकस करते हो। अरे ये शोइच भंकस का है, भंकस नहीं होएगा तो इधर क्या तरबूजा बिकेगा। और तुम लोग भी कम नहीं हो। वो इधर आके कुछ भी अर्जी फर्जी कविता सुनाता है, तुम लोग वाह 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 क्या बात है सर, मारी डाला करने लगते हो। अरे उससे अच्छी कविता तो अपन बना लेते हैं। बनाओ जरा। अभी अपन सुनाते हैं, ध्यान से सुनने का, नहीं तो रेजर। सॉरी जो वाह वाह नहीं करेगा वो आ करेगा। करो वाह वाह करो, नहीं तो काट डालेगा। हटा सावन की घड़ा, हटा सावन की घड़ा, बत्ती बजाए सो जा, निंटुले पिंटकुले चालीन तू टीना को छोड़ के सुमड़ी में भटक ले। हटा सावन की घड़ा, निंटुले पिंटकुले, निमृत तुम मंडली से निकलो, अपनी गाड़ी में लटक ले। हेवी है भाई, हेवी है। हटा सावन की घड़ा, निंटुकले पिंटुकले। अभी साजिद टोटल सीरियस हो जा भाई, बहुत हो गए ले चुटकुले। मचा डाला ना, अभी वाह वाह कौन बोलेगा, बोलो। अंगार अंगार मजे आ गए। साजिद भाव, यस भाई, अपन फारा सिस्टर का बहुत बड़ा फैन, उसी से अपन ने ये सब स्टाइल सीखेला। वो जाते हुए बोल रही थी कि वो बिग बॉस के घर में एक भाई छोड़ के आई थी, वो 3 भाई लेके जा रहे थे। पर एक सीक्रेट बोलूं, सिर्फ 3 भाई लेके नहीं गई, और भी बहुत सारा सामान लेके गई है। ये देखो भाई, और एक नहीं 2 भाई। ये कॉफी का डब्बा, वो अंडे बाहर मेरे को 200 में बेच के गई, अपन आगे 400 में बेचेंगे। वैसे आज अपन ने इधर आके शेखर का सारा लाइमलाइट ऐसे छीन लिया जैसे गुलशन ने अर्चना का। पूरे घर वाले अर्चना के भाई गुलशन को देख के ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बच्चे सरकत देख के खुश होते। अर्चना तेरे भाई को देखने के बाद अपन अपने भाई शेखर की तरफ से तेरे को सॉरी बोलता है। क्यों? वो क्या क्या बोला तेरे को कि तू चिल्लाती है, ड्रामा करती है, नाटक नौटंकी करती है, लेकिन तू तो अपने भाई का ईमान से 10% भी नहीं है। उसके आगे तो ईमान से तू मेरे को बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। पन बोले तो तेरा भाई गुल्लू क्या डांस करता है, मतलब क्या डांस करता है भाई? मतलब शालीन एक ही काम अच्छा करता था डांस, उसमें भी तेरा गुल्लू उसका भाजी वाला करके चला गया। घर में फारा आई, फारा सिस्टर, सबको पता चला। शिवची आई, सबको पता चला, लेकिन प्रियंका का भाई आया तो किसी को पता ही नहीं चला। फिर भाई आया तो वो भी चुप, बोले तो बोले ही नहीं। निमृत प्रियंका के सामने आती हर कोई चुप के हो जाता है, बताएंगे? सर ऐसा लगता है शायद कि
कि खड्डे में क्यों पैर डाले खुद ही, तो चुप ही रहने का। मेरे को देखकर समझ में आ गया था कि ये इतनी एक्सट्रोवर्ट और इतनी लाउड है कि बाकी घर के सब लोग पक्का चुप ही रहते हैं। इसके लिए होना पड़ता है, वो बेचारी दुनियादारी को समझते ताली बजाओ नहीं इसके है। लिए, निमित के लिए। पर सबसे मस्त अपन को लगी शिवची आई। और क्या आई शपथ, एकदम अच्छाई की मूर्ति। उनके सामने अर्चना तो कुछ जास्ती सीधी साधु बहू बन गई थी। मतलब दूसरों की थाली से रोटी छीनने वाली अर्चना अपनी थाली का गर्मा गर्म पराठा उनको खिला रही थी। आई आप ये ठंडा वाला रहने दो, ये गरम वाला लो ना, फूला लो, ये गरम वाला ये हटाओ। बहु ऑडिशन। ऐसी सीधी अर्चना को देख के अपन का दिल ना इस पर आने ही वाला था। तभी अपन को अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन याद आया कि इस साल कोई भी गलत फैसला नहीं लेने का। बाल बचा नहीं तो गया था 12 के भाव। अरे टीना शालीन, क्या एड़ा एड़ी बाहर कितना कंफ्यूजन फैला रहे हो तुम। पहले शालीन ने टीना को हक किया, फिर टीना ने शालीन को हक किया, फिर टीना ने शालीन को दोस्ती वाला हक किया, फिर शालीन ने टीना को प्यार वाला हक किया, फिर 31 को दोनों ने न्यू ईयर वाला हक किया। अपन को लगा कि मम्मी आएगी तो कंफ्यूजन दूर करेगी, पर टीना की मम्मी ने आके श्रीता को हक कर लिया। बताओ इतना कंफ्यूजन ठीक है क्या अर्चना? एकला जाना। लेकिन टीना की मम्मी जब आई ना तो चिकन चंगेजी शालीन सूखे मुंबिल के माफिक कहां बरेला। क्योंकि शालीन को लगा कि टीना की मम्मी अंदर आके टीना से पहले उसे मिलेगी। हाँ तो डरा तो था वो। अरे क्या डरा था आप, क्या डरा था? से निकल गया था उधर। पर शालीन की मम्मी बोले तो बहुत ही शालीन लेडी। नहीं सच सो स्वीट। देख के लगता ही नहीं कि शालीन उनका बेटा। एग्जैक्टली सर। ये अपन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रेला है। एक बार अपन शालीन के घर चोरी कर रेला था। मम्मी खुद लाइट जला के बोली, बेटा अंधेरे में चोट लग जाएगी, लाइट जला के आराम से चोरी। और दूसरी तरफ ये शालीन है, ये इतना धतिंगबाज है, सॉरी बोल बोल के हर वीकेंड में सलमान की डांट खाता है। निमृत के पापा बोले तो अंकल जी बिग बॉस के घर में ऐसे आए जैसे बच्चे के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में आए। निमृत को ऐसे समझा रहे थे जैसे अपन के पकड़े जाने पे जज अपन को समझाता है कि देखो तुम अभी जवान हो, अभी वक्त है तुम्हारे पास, तुम मेहनत करके कुछ बन सकती हो, चोर बनने की क्या जरूरत। अपन को एक आइडिया आया है, बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अपन तुम लोग को अपनी गैंग का मेंबर बनाएंगे। सबसे पहले अपन लेगा साजिद को। बोले तो जो बंदा नॉमिनेशन से नहीं डरता वो चोरी से क्या डरे। अर्चना को अपन अपने गैंग में शामिल करेगा लेकिन रखेगा दुश्मन के गैंग में। बोले तो अर्चना उनका जितना दिमाग का दही करेगी, किरकिर करेगी, दुश्मन गैंग उतना जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो जाएगी। शालीन को तो अपन अपने गैंग में तुरंत लेगा। जब भी पुलिस का लोचा होएगा ना, अपन इसको ही भेजेगा। इंस्पेक्टर पूछेगा बताओ तुम्हारे गैंग में कितने आदमी? ये बोलेगा 2, कभी बोलेगा 4, कभी बोलेगा 2-4। सर एक्चुअली मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। डोंट बी हार्ड ऑन मी। पूरा आखे पुलिस थाने को कंफ्यूज कर देगा। पुलिस कभी अपने से पूछताछ करेगी नहीं। और एमसी स्टैंड को भी गैंग में रखेगा। ये सबको हुल लेने के काम आएगा, सबको बुम मारेगा। तू बाहर मिल, तेरे को बताता है। मुंबई में रहना मांगता है चाहिए। भाई लोग आएंगा घर पे तेरे, एक जास्ती मत बोल, तेरा घर जाएंगे। पर इसको लेने का भी एक ही नुकसान है
ये बीच में सब कुछ छोड़ के जाने की बात करता है। पता चला किसी दिन चोरी के बीच में पलट गया तो उधर समझाने के लिए साजिद भी नहीं होएगा। खाली पोकट पकड़े जाएंगे अपन लोग। बस करे हाय हाय हाय। और सौंदर्या, तेरे को तो अपन अपने साथ रखेंगे। बोले तो आई शप्पा, इतनी गदर, इतनी जबर, इतनी बेसबर सुंदर है तू कि तू किसी से हफ्ता मांगेगी, ईमान से तेरे को महीना दे। तेरा एक और फायदा है, जब पुलिस अपन को ढूंढेगी ना तो अपन तेरे गालों के गड्ढे में छुप के बैठ जाए। कैसी लगी शायरी? एक नंबर। अपन जाने से पहले तुमको एक चीज करके दिखाएंगा। जिसने कर दिया ट्रॉफी इसकी। ऐसा कर देगा। ये तो बहुत ऐसा कर दिया। अभी ऐसा कर दिया। ऐसा। अरे मेरे को पता था तुम लोग से होएगा। बेवकूफ लोग, कोई कुछ भी बोलेगा तुम लोग करेगा। चोर की बात मानेगा, ऐसा करके ट्रॉफी जीतेगा तुम लोग। अबे तेरी तो गैंग कैंसल। अरे सर, बंडल ऑफ एनर्जी मैन। क्या बात है। आसमान में टड़ंग। बहुत सुंदर है। रात 9:45 बजे। अंकल के साथ बैठ के ना बड़ा मजा आ गया यार। आया तुझे मजा? हाँ, अंकल के साथ बैठी थी मैं। हाँ। तो बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे थे। कह रहे थे तुम सौंदर्या और निमृत एक साथ हो जाओगे तो मंडली की खाट खड़ी कर दोगे तुम। ऐसा कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने। सच में? मंडली की खाट उनकी लैंग्वेज ही नहीं है। मतलब यही था। मतलब उनका ये भी नहीं था। उनको एक्चुअली कुछ चीजें जो शायद तूने मुझे भी बोली होंगी, उनको उस चीज का थोड़ा वो था, इसलिए उन्होंने तेरे को बोला था। लेकिन और उन्होंने ये भी देखा था कि तू अगर मैं अगर सौंदर्य से बात करती हूँ तो मुझे नहीं पता तुझे रियलाइज होता है या नहीं, बट तेरे को थोड़ा वो हो जाता है कि ये इससे क्यों बात कर रही। नहीं, कल की चीजों से मैंने उससे बात की। हाँ। मैंने उसको आजाद कर दिया। रात 10:15 बजे। मुझे बस तेरी तरफ से जो हुआ था, अर्चना का मैटर साइड में रखो, उसका तो अलग है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से ये बता रही हूँ कि आई रियली डोंट थिंक कि दिल से कुछ दोस्ती हमारी थी। आई थिंक मेरा इस घर में अगर वाकई सच्चा रिश्ता किसी से रहा है फॉर द लॉन्गेस्ट, फॉर ऑलमोस्ट 5 वीक्स, इट वॉज यू एंड अंकित। मेरे लिए मैटर करता है, अगर वो दिल से नहीं होता तो it would have not affected me ever. ये मैं एक बात बोलूं, मेरे को एक चीज जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि इतना जो तुम बोलते हो कि भाई मेरी कट्टर दुश्मन है, तो अपने स्टैंड से अचानक से हिल कैसे गए? मैं पूछूंगी इससे कि भाई अब क्या हुआ? ईमान बेच डालते रहे ब्रो, गेम नहीं ये। मतलब इतना ज्यादा उसको, ये गेम ही ईमान का है ब्रो। कैसा लग रहा है? वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि ये वाली सिचुएशन तो ये थी ना कि गौतम चला गया तुम्हारी वजह से, ये हो गया तुम्हारी वजह से, तुम ब्रेन वॉश करती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो वही ना। तो अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो फिर इतना 1-on-1 इंटरेक्शन, मतलब। But I'm glad we spoke. See, I've always liked you. I've always, but you get disturbed maybe. I think ये surroundings ऐसे हैं. Maybe. ठीक है. ओके ठीक है, चल चिल करो, क्लियर है चीजों में उसके साथ भी, तो यू विल बी सॉर्टेड। कल तो रूम में उसने कुछ और ही बोला था, सौंदर्या ने। क्या? रात को रूम में बोला था ना, कोई चांस नहीं, मैं तो कभी बात ही नहीं करूंगी उससे। प्रियंका से? बोलते क्यों? मेरे को लगता है फिर मत बोलो यार, मत ही बोलो, कुछ भी मत बोलो। यू आल्सो शुड लर्न अ लेसन, मत बोल। क्या बोलूं? तू भी कुछ बहुत ज्यादा बोलती है और कुछ करती नहीं है। अब मैंने क्या बोला? मैं तो कुछ भी नहीं बोला। अब नहीं ना, पहले जितना ये कर दो। सीख गई ना। किससे सीखी? रात 11 बजे। सही है, अच्छे से उड़ाओ। अब तो गया, अब तो हो गया, तो might as well just do it. Yeah, properly. Yeah. Work in progress. मुझे ऐसी मोटिवेशन देने में बड़ा मजा आता है।
इतना भी फर्क नहीं है? नहीं, इतना भी बुरा नहीं लगता। डिंपल ज्यादा दिख रहे। बट हिज वाज अ एक्सट्रीम सिचुएशन। ये नहीं, वो अलग सिचुएशन था। उस पे तो मैं चाहती थी कि उड़ा दे, क्योंकि सच में वो लगेगा। टीना कंट्रोल। नहीं, दिस इज नोवेयर क्लोज टू गौतम यार। ओ या। रात 11:15 बजे। बताओ कैसा लग रहा है? मस्त, पहले का रखा हुआ है, एक नंबर। सीरियसली अच्छा लग। भाई रोटी। बुल कैसा लग रहा है? किसने बोला था तुझे? अम्मा ने। सफेद दिखता है, हटा देना इसको बेटा। मैं डन। जेन्युइनली बोलूं, क्योंकि हक से दोस्ती मेरी, तो आई फेल्ट अ लिटिल लाइक, हाँ देख बात करने में कोई गलत नहीं है ऑफ कोर्स, बट आई वाज लाइक व्हाई इज दिस, और इट वाज अ लिटिल लाइक अंडरस्टूड द मोर। उसको करनी थी शायद कॉन्वर्सेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नॉमिनेशन के टाइम पे, अब नेक्स्ट नॉमिनेशन भी तो आ रहा है ना मेरे, कल परसों कभी भी हो सकता है। या सो शी केम टू मी एंड शी वांटेड टू टॉक। फिर मैंने उसको हाँ अर्चना वाली बात बताई, अर्चना का क्लैरिफिकेशन चल रहा था। मैंने कहा आई एम ग्लैड यू आल्सो सेड इट, क्योंकि ये बात मुझे सबने ही बोली है। अर्चना तो मेरे डैड को भी मिसकोट करके जा रही थी। क्या बोलती कि हाँ अंकल से तो मेरी बड़ी अच्छी बात हुई, कि कुछ तो उसने हिंदी के 2 शब्द बोले कि तुम सौंदर्या हम 3 मिलके मंडली की ये कर देंगे ऐसे। हाँ उसने मुझे भी बोली ये बात, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं बोला उन्होंने। ऑफ कोर्स नॉट। हाँ आई एम श्योर उन्होंने मेरे सामने भी बोला था यू ऑल कैन बी गुड फ्रेंड्स, यू कैन सिट टुगेदर। तो मेरे डैड ने जब उसको भी बोला था कि यार तुम लोग कोएग्जिस्ट कर सकते हो, तुम लोग दोस्त रह सकते हो, इन द सेंस कि तुम लोगों को इतना हार्श जाने की जरूरत नहीं है। एंड प्लस शी इज समवन जो इतनी सारी नेगेटिव चीजें एक इंसान के बारे में पोर्ट्रे करने लग जाती है, जबकि वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। रात 12 बजे। हाँ मेरे को उसने सौंदर्य ने बताया ना, तो सौंदर्य ने बोला कि बात कर सकते हैं, तो मैं बोला हाँ करूँ। डिटेल में मतलब मुद्दा बोल। मुद्दा कुछ नहीं, वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ, उन्होंने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया। दोस्ती लोग नाम खराब कर रहे हैं सर। दोस्त MKD है, MKD दोस्ती। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर उसको लगता है कि वो इतनी ही स्ट्रांग है खेलना चाहिए, तो देन why does she need so much support? डालो छठवा गेर। So wars na are never won on the battlefield, you know that na? Of course. They are won in the war room. Correct. And that's what she is doing very well, intelligently. रात 12:15 बजे। तूने जैसे जो आज किचन में चीज बोली मेरे डैड के बारे में, उस चीज को ऐसे मिसकोट मत कर, क्योंकि उनका मतलब ये नहीं था। ये भी थी वहां पर, मतलब तब नहीं, लेकिन मैं थी और यहाँ पर भी थी। एग्जैक्टली जो मैंने कि अगर उनका मतलब ये था कि तुम लोग दोस्त बन के रहो, मतलब गिले शिकवे खत्म करो। एग्जैक्टली कभी ये नहीं बोला जो तू बोल रही है कि वो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, ये उसके ऊपर भारी पड़ेगा। नहीं, कुछ तुम तीनों लड़कियां अगर एक हो जाए तो बॉन्ड में लाके रखो। वो तो मंडली भी, अरे मैं खुद मंडली का हिस्सा हूँ। मंडली भी नहीं बेब, बट मेरे से अलग बात की है। अरे यार मैं अर्चना वहाँ पर थी। कोई बात नहीं, मैं बात ठीक है, वो बात नहीं थी वहाँ पे। तू चेंज करने गई थी, तब अंकल और मैं अकेले बैठे थे, तब बात की थी उन्होंने। लेकिन उनका, मैं अपने डैड को जानती हूँ, उनका कहने का मतलब मैं ऑब्वियसली तुझसे ज्यादा समझूंगी ना। उसी चीज को अगर तू ऐसे लूप पे अगर बोलेगी, मेरी गलती है। इट्स नॉट अबाउट किसी को बोलना, लेकिन इन जनरल ऑल्सो लाइक आई डोंट वांट unnecessarily things to blow up, क्योंकि genuinely बोलो मैंने इतने affection के साथ भी अगर मैं कोई चीज करती हूँ, उसका भी एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है। दिन 106 सुबह 10:15 बजे। इतने दिन बाद ऐसा लगा कि यार लाइक विद माय फादर मैं जितना मर्जी वल्नरेबल होना चाहूँ, एक 10 साल की बच्चे की तरह टैंट्रम थ्रो करना चाहूँ, मैं मतलब जो भी करूँ ये संभाल लेंगे, क्योंकि शालीन कोई रियलाइज ही नहीं करेगा कि इट्स सो डिफिकल्ट। पर्सनली मुझे लगता है कि ये जर्नी मेरे लिए शायद पर्सनली थोड़ी सी लोगों की कंपैरिजन में ज़्यादा डिफिकल्ट रही हो। पर्सनली जेन्युइनली इट हैज़ बीन अ टास्क, यू नो, कि यहाँ होना ही अपने आप में और अपने आप को पुश करना और ऐसी स्पेस में डालना नहीं रहा है ईजी। और यहाँ पे अगर खुल के कुछ बोलो ना तो उस पर भी जजमेंट होता है कि ओ वीक है, या वही चीज़ आपके अगेंस्ट चूज करेंगे कि ओ सिर्फ इतना ही है। नहीं, मेरे में शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि
आई एम स्टिल हियर। नहीं यार, आई एम श्योर। शालीन, पता है लोग बोलेंगे कि हाँ आई अंडरस्टैंड, लेकिन जब तक आप उस चीज से खुद नहीं गुजरे होते ना, आपको नहीं समझ में आता। वर्कआउट हो गया तुम्हारा? यस। यार मिस कर दिया। ओ सैम, तुम फ्लर्ट कर रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं रे पागल, मार डालेंगे। क्या? मैं मजे ले रहा हूँ। हाँ। सुबह 11:30 बजे। अंडरस्टैंड, सुनो तो सही भाई, मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं बात करने का यार इस बारे में। चल ठीक है भाई, मैंने शुरुआत कर दी थी तो अब तुम्हारे सामने की बात है भैया, हमने बोल दिया भैया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो तुम लोग सबूत हो कि भैया बोल लो कि मैंने बात नहीं। अरे हो गया ना, उसको नहीं करना है, उसकी मर्जी, उसको नहीं करना है, अपनी अपनी चॉइस है। सुनना प्रेम, मुझे भी कोई बात, मैं ये कह रही कि मेरे हाँ, तूने स्टार्ट किया वो अच्छी बात। कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं ये बोलना चाह रही थी, तो मैंने उसको भी नहीं है, पर नहीं, उसको अपना टाइम चाहिए। आज फिर 5 मिनट बात करेंगे, फिर मेरी मारेंगे। 10 मिनट बाद वापस से कुछ तो मेरे को बोलेंगे, फिर 10 मिनट बाद मैं ऐसा, मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। टीना, एक कहावत सुनी ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुमने उंगली किया। नहीं 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 हो गया, ये तो 5 मिनट भी नहीं रुकी। नहीं नहीं नहीं, उस दिन उंगली तुमने चालू की थी ना, वो तो मानना पड़ेगा। मेरे को मत यार, मत बात करो ना यार, मत छोड़ दो ना। मस्ती उसको बात करने का वो ठीक है, उसको अच्छा ऊपर वाला काम है, अपनी अपनी चॉइस है। तू तेरा मन किया बात छेड़ने का, उसका मन नहीं है अभी बात करने का, अपनी अपनी चॉइस है। अभी अर्चना इमेज चेंज कर रही है। अर्चना हाँ, इंडियन इतना क्यों पहन रही है? इंडियन आए नहीं, क्योंकि वो है ना आज मकर संक्रांति। अरे हाँ, हम तो फिर मैं हॉची डॉची बनाऊंगी क्योंकि छत पे पतंग उड़ाने जा रहे हैं ना। लोग अच्छे ऐसे दूसरे कपड़े पहनेंगे वेस्टर्न, तो वो लोग को पब्लिक पसंद नहीं करेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ आई नो। इधर क्यों है ऐसा, क्यों है इधर ऐसा? इतना कैसे देख सकता मैं? कल प्रियंका आई मेरे पास शाम को, फिर नॉमिनेशन के लिए बोलने लगी, तूने मुझे नॉमिनेट अंकित को किया, मेरे को किया। अंडरस्टैंड वन थिंग सौंदर्या, प्रियंका इस घर की सबसे क्लेवरेस्ट लड़की है, एंड शी इज नॉट अ फॉलोअर, शी इज अ लीडर। उसने अंकित को लीड किया, फिर शालीन को लीड किया। प्रॉब्लम है कि वो जिन को लीड करी वो लोग आउट होते जा रहे। विकास आउट हो गया, हाँ, श्रीजीत आउट हो गई। अंडरस्टैंड? सो नाउ शी नीड्स अलायंस। अलायंस फॉर व्हाट? डोंट वोट मी। She is just looking for a way to be safe every week for nomination, which is a damn good, of course, intelligent move. Yeah. दोपहर 12 बजे। ये क्या था? देख लो, मैंने पहले बात किया, सबूत है। ये क्या हो गया? बेस्ट है, 28 दिन बचे हुए, दिल उतर गए लरे, नहीं उतरे, फिर से राड़ा होगा, फिर से मुंह से। राड़े की बात ही नहीं, तू राड़े कर, मैं कुछ नहीं, मैं भाव ही नहीं दूंगा, मैं ओके बोलूंगा, पण नहीं उतरे ब्रो। वो आदत से मजबूर है। अरे मेरे को तो ऐसा होता ब्रो, 10 मिनट बाद ये और 10 मिनट बाद, अरे मतलब तुमको टीवी पे दिखने का था सिर्फ आज के दिन, तो इसलिए तुमने मेरी इतना ये करे, मेरा इतना बोल के दिखा, छोटी छोटी बात, इतना ट्रिप। अरे पोर्ट्रे हम लोग भी कर सकते हैं यार। गलत पोर्ट्रे में क्या 2 मिनट लगेगा करने को? अभी उसने क्या बोली थी उस दिन, बोले उसकी मॉम को, शालीन की मॉम को, बोले तुम तो अंग्रेज लोग के ऐसा ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो मैं भी उधर बोल सकता, अरे मतलब क्या तुम्हारा मतलब है कि अंग्रेज लोग ही ब्यूटीफुल दिखते, अपने इंडियन लोग नहीं दिखते? मैं क्या, ये क्या, मैं भी बोल सकता ना, मैं भी गलत पोर्ट्रे कर सकता है। ये अननेसेसरी मुद्दा कोई भी उठा क्यों? क्या दिन में एक बार तो दिखने का टीवी पे, कुछ भी उठा के नहीं क्या, एक ग्लास काई को रखेला इधर? अरे झगड़े तो मैं भी कुछ भी क्या करेंगे। ये चेयर किसने रखेला, बोलो जरा, कौन है? किसने रखा है चेयर इधर? अपना गार्डन है, समझता क्या इधर मेरे पास मेरे पैर को लग गया, क्या हो गया ये? करूँ क्या झगड़े? अरे क्या यार, दिखने के लिए इतना गिरेंगे क्या यार? दोपहर 12:30 बजे। ओ भाई संभाल के, बाहर आ जाएंगे। कल रात की उतरी नहीं किया। कभी कोई सी पत्नी मिल गई। लॉलीपॉप खा। मैं चलाती हूँ गाड़ी। नहीं। तू मेरे आंग पे बैठ। नहीं। अरे ठोक देंगे तू। उसके लिए तो चला रही हूँ। सीट बेल्ट तो पहन, डरपोक। डरता है साला। आग बंद करके चलो। अरे नहीं, ये देख हाथ छोड़ के चलो। पैरों पे देख, मैं मांडी कुंडी डाल के चलाती हूँ। ये ले हेडलाइट बंद कर दिया। दोपहर 1:45 बजे।
माहिन काट ले, पिछवाड़े में काट ले एकदम। अरे बाबा नहीं। फाड़ेगी ना जब दुपट्टा, तब तू बोलेगी कि क्या हो गया। एक बार लात मार दे कस की जोड़ के। मेरी इज्जत छोड़ दो। मेरी इज्जत नहीं लूटो तुम। यार ये मुझसे क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आप अर्चना नहीं हो। यस। जो अच्छी बात है। यस। दोपहर 3:15 बजे। आज बिग बॉस इस घर के 2 पुरुष सदस्यों को एक मौका दे रही है घर की बेहतरीन कुक्स के लिए एक स्वादिष्ट डिश बनाने का। पुरुष इंडिया गेट बासमती राइस विश्व का नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड है। इसके लॉन्ग ग्रेन, कमाल की खुशबू और परफेक्टली एज किए दाने इसे बनाती है बेहद स्वादिष्ट और सबसे बेस्ट। तो खुला बासमती खरीद कर कॉम्प्रोमाइज क्यों? सिर्फ इंडिया गेट, क्योंकि बासमती राइस से नो कॉम्प्रोमाइज। ये कार्य शिव और शालीन के बीच होगा, जहां उन्हें बनाना होगा जाफरानी वेज पुलाव, और अर्चना, प्रियंका और टीना होंगे इस कार्य के जजेस। इस कार्य में शिव की असिस्टेंट होंगी निमृत और शालीन की असिस्टेंट होंगी सौंदर्या। अर्चना, प्रियंका और टीना डिश को टेस्ट, अरोमा और प्रेजेंटेशन के आधार पर जज करके किसी एक को विजेता घोषित करेंगे और उसे देंगे इंडिया गेट की तरफ से एक वाउचर। गुड लक बिग बॉस। दोपहर 3:30 बजे। गुड लक गाइस। ये तब तक मैं शॉपिंग कर रही हूँ। हाँ? इसको धो दें? हाँ धो दो है ना, इसको धोने की जरूरत नहीं है। तो किससे धोना? इससे धोना। हाँ धो दे। ये काजू बादाम पे बहुत नजर है अपनी बिड़ू। यार केसर है इधर। हाँ बॉस। टेंशन मत ले, हम लोग बना लेंगे। पक्का ना? खुले खुले। हाँ हाँ टेस्टी लगता है। डोंट वरी। खुले खुले इतने के तो कैच खेल सकता है। मैं भी इंडिया गेट ही खाता हूँ घर पे, मालूम है ना। टीना, टीना का हेल्प यू। नहीं, शी इज नॉट हेल्पिंग। हाँ ठीक है। नो, ये क्या है? वो समझ में नहीं आया। हाँ दिस इज घी। शी इज नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी। It's oil. इंडिया के बासमती राइस, इंडिया के बासमती राइस। उसको डालने का है, जो भी डालने का, तुम नहीं डाल सकते। हाँ। तुमको सिर्फ काटने का है। अब ये डालो। खाना बना रहा है, ये डालो। मुझे बताते रहो कौन चीटिंग कर रहा है। बताते कोई चीटिंग नहीं कर रहा। टमाटर डालो, हिलाते रहे, नीचे नहीं लगना चाहिए। हाँ, अब डाल दो। सुन आजा। थैंक यू सो मच। ऐसा नाच। ये देख मेरे भाई। ऐसा झूम मेरे भाई। ऐसा। जज आप लोगों को तीखा चाहिए या नॉर्मल? नहीं नॉर्मल। ओके। आप भूल गई हो डालू क्या थोड़ा? बहुत ज्यादा नहीं खाती हो। स्पाइसेस नहीं खाती हो, मिर्ची नहीं खाती हो। एक में थोड़ा सा स्पाइसी करेंगे, एक में दूसरा मतलब वो फीका करेंगे। पानी दूसरे इसमें तो लेके आ। बॉस सीटी हो गए रे। स्टैंड वाला कुकर ने सीटी बजाई, मतलब मस्त हुआ ब्रो। प्यार डालो उसमें, प्यार। चलो भैया पहले मैं टेस्ट कर लूँ, फिर मैं रोटी बनाती हूँ, है ना? हाँ, रोटी बाद में बना। छोड़ो। वो घुट जाएगा। नहीं घुटेगा। पानी ज्यादा। ट्रस्ट मी, देयर इज अ ट्रिक टू डू दिस, वरना मैं आपको क्यों रोकूंगी। मनु रुके, केसर भी डालने का। बावा चिच्चा कंबा। तुम उठा के हाथ से ले जाना यहाँ से। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट। दिखना चाहिए सेंटर। जज आइए, प्लीज आइए। आइए जजेस, लेके जाइए। बस सब डाल दिया, सैफरन डाल दिया। चलिए। यार ये तो बढ़िया अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही सुंदर। दूसरा सुंदर। ये मेरे को केसर के साथ चाहिए और मुझे काजू के साथ। एक मिनट जज, सारे काजू पहले मुझे पूरा करने दीजिए जज। देखो बाल को देखो। प्रेजेंटेशन देख लो।
मैम आपको थोड़ा तीनों थोड़ा ही को सर्व कीजिए उनको जितना मैम को चाहिए। जो दिल आपको सच्ची में मैम आप टेस्ट तो मैम आप महारानी हो टेस्ट के मामले में, उसका क्या। मेरा जोई आ गया, मैं कैसे करूं भगवान। अरे आपको जो अच्छा लग रहा है वो ही बोल सकते हैं ना। हाँ मैम, खाने के मामले तो कोई झूठ बोलता है मैम। आजा अर्चना, आओ आओ यहाँ पे ओके सब अपना अपना बताए। कुकिंग स्टेशन उधर आजा। प्रेजेंटेशन वाइज डेफिनेटली शिव का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। प्रेजेंटेशन और टेस्ट के हिसाब से जिनका बहुत ही खिला खिला राइस था, तो और टेस्ट भी मुझे इनका ज्यादा बेहतर लगा, तो शिव मेरी तरफ से बेस्ट शेफ। नहीं एक मिनट सुनो, अर्चना मैम का भी मेरे को सौंदर्य का अच्छा लगा। ये दोस्ती निभाते हुए मेरे को सौंदर्य का अच्छा लगा। अभी आप घोषणा करो ना विजय। आप घोषणा विजेता मेजॉरिटी में हम 2 लोगों को शिव का खाना ज्यादा अच्छा लगा है, इसलिए तो शेफ Well tried. तीनों well done. Shaleen, well done. Well done. Well done. थैंक यू मैम, थैंक यू। शाम 5 बजे। हाँ कहाँ जा रहे हो? कैप्टन जी इधर क्यों जाऊँ मैं? सौंदर्या, फुसफुसा कर बात ना करें। सौंदर्या, फुसफुसा कर बात ना करें। क्या? सुनो, मत करो प्लीज, बिकॉज हिस्ट्री। No, not at all. Be careful. सौंदर्या, yeah. फुसफुसा कर बात बिग ना बॉस करें। नहीं कर रही हूँ। Not at all. You just be careful because मैंने 1-2 चीजें नोट Not at all. I just don't want anything in life. ये मैं उसको वही बोल रही थी। क्या? टीना जो है ना, वो रास्ता ढूंढ रही है अभी भी उससे बात करने का, किसी भी बहाने से बात कर रही है। तुमने उसे बताया? मैंने बोला, मैंने कहा तुम और टीना साइन लैंग्वेज में बात करते हो। तो क्या कह रहा? नहीं कट करो कॉन्वर्सेशन। करते हैं वो दोनों साइन लैंग्वेज में बात। मुझे भी लगता बन रहा है, बाथरूम में पड़े रहते दोनों। हाथ घुसा रहा है उसमें, तो बोल रहा है कहाँ घुसा रहा? मतलब चावल में, मसाले में। जब मैं वो कर रही थी, नहीं टीना को ये टेस्ट करा दो, फिर वो बोली हाँ मिर्ची नहीं, तो बोला मिर्ची मत डालना, टीना नहीं खाती है। मैंने बोला हाँ नहीं डाल रही हूँ, टीना नहीं खाती है। इनका कुछ अपना अलग ही चल रहा है, वो जो दिखाने के लिए है ना, मतलब हाथी के दांत कुछ और, मैं बताने के कुछ तेरे और। को अर्चना कवर कर रहा है डांट का। टीना फिर भी वो कर रही है, उसका मन नहीं मान रहा है, इसको इतना नहीं है, वो इसको हिंट्स देती है अभी भी। पिछली बार भी उसी की तरफ से था, और ये फिर बाद में उसको नैया में डाल के फिर छोड़ देगी। लड़के का मूड बना के लड़के रूम में ले आए और फिर ऐसे करके ओ बेबी मैं जस्ट अभी आई। वो बेचारा उसके लिए पागल हो भैया, वो लड़की आ गई ना, पता चला खिड़की से कूद के चली गई। भैया 4 महीने में तड़प रहा होगा प्यार के लिए। अब वो नोटिस नहीं हो रहा? अनयूजुअल कुछ? क्या? But she's acting very funny. As in don't speaking directly ऐसा? No. तो शिव। शालीन, फुसफुसा कर बात ना करें। मत करो, बोलो क्या? कहाँ फुसफुसा की बात कर रहा हूँ? सडनली प्रोशिव। हाँ, अब नॉर्मल लेवल उस आप लोगों को जज करना था, आप जाके हेल्प क्यों करते हो? मतलब मैं ऐसे 10 इंसिडेंट्स बता सकता हूँ। संडे शिव के बगल में बैठेंगी, कल शाम को उसके साथ में डांस करना है, रैंडम। शाम को नोटिस किया था, एकदम से रूम नंबर 6 में, आज तक कभी नहीं गई, सडनली 6 में जाके चीनी के पराठे खा लो। वो भी सबसे नॉर्मल रहने की ट्राई कर रही है, मे बी दैट्स व्हाट आई फील। इट्स सो स्टूपिड। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। इट्स सो बैड फॉर हर। मुझे फिर शालीना भी बोलता है कौन? शिव से। मैंने बोला नहीं, वो तुम्हें साइन लैंग्वेज दे रही है। मैंने कहा
सच्ची बोलो तुम दोनों साइन लैंग्वेज में बात करते हो? बोले नहीं नहीं वो शिव के पास जा रही है। मंडली में शामिल होने की तैयारी चल रही भैया। शाम 5:45 बजे। ऐसे नहीं दोस्ती खत्म होती है, ठीक है बात नहीं कर रहे हैं चीज़ें या वॉट एवर, बट वो जो बॉन्ड एक टाइम पर शेयर किया था वो ऐसे ही नहीं खत्म हो जाता। नहीं रे, खत्म होता है। मैं तो उसकी तरफ देख के भी नहीं बात करती हूँ भाई, फिर पता चलेगा मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ, उसमें भी मैं आंखों से कुछ इशारा कर रही हूँ। आई तो लुक अवे एंड आई टॉक लाइक दिस। इसलिए आप दोनों बातें करते हो तो मैं आती भी नहीं हूँ, मस्ती मजाक करते हो तो कभी कभी आई मिस आउट ऑन द लाफ्टर ऑल्सो। बीइंग ऑनेस्ट। कहाँ पे? 3 में तुमसे वही है, विकास था ना उधर, बट श्री उधर नहीं थी, फेल हो गया। नहीं यार फेल नहीं हुआ, अभी काम कर सकता है वो। शाम 6:15 बजे। एक झटके में करना पड़ेगा ले। रुक देख, एक और दोनों साथ में करते हैं। हाँ एक बार में करना था। जल्दी जरा, जल्दी जरा। हाँ मैं देख लिया। देखिए जरा। मेरे चक्कर आ गया। नॉट बैड। तू ज्यादा हल्की है। नॉट बैड। हाँ ये मेरे को मिरर में देखना था, ये 360 स्पिन था। अभी आपने ऐश गिरा दी, मैंने किया नहीं स्मोक, अंदर वो जल रहा था। सुम गए होंगे, मैं खुद नहीं जला बोल रहा हूँ। जल खुद रहे हो क्या? नहीं, अरे पागल हो तुम, पास इतना। अरे वो अंदर से उधर से। रात 9 बजे। और डर रहा, बार बार डर रहा। ये क्या हो गया? इसके कहते भी विषय रुका। आजा जल्दी आ। Who's coming? I'm feeling as Oh shit! I got scared यार। मेरे को भी तो नहीं कर ये क्या हो रहा है? This is damn scary. चला सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन दोनों को अरे अरे हम लोग ने क्या किया? अपन दोनों ने क्या किया? सर आपकी सारी फोटोज लगी हुई हैं। किसकी? आपकी। मेरी? हाँ क्या है? सिर्फ आपकी फोटोज लगी हैं। मेरी? आप क्या किए सर? सर ने पर I got scared यार। When these guys walked in यार। यहाँ आए कुछ। किसी की शक्ल पहचान में? साजिद रितेश बोल रहा हूँ। रित? ये मेरे ही आदमी है। हाँ? तू तो आ नहीं रहा है, इसलिए मुझे इनको भेजना पड़ा। Oh shit! 105 दिन हो गए यार। 107 दिन तू हो तो गए। बिग बॉस में जाकर अपने दोस्तों को भूल ही गया। अरे नहीं। खुद तुम सुपरहिट होते जा रहे हो और यहाँ तुम्हारी अगली फिल्म शुरू होने का इंतजार हम किए जा रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ यार। बस अब बहुत हो गया यार। What? चुपचाप इसी वक्त घर के बाहर आ जाओ, वरना ये लोग तुम्हें घर के बाहर उठाकर लेके आएंगे। सॉरी? सलमान भाऊ के पिक्चर का एक डायलॉग याद आ गया, प्यार से समझा रहे हैं, चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना थप्पड़ देकर भी समझा सकते हैं। चल बाहर आना, बहुत हो गया, चल। It's just a prank. Yeah, I think it's a prank. No. सर अपने अपने नाम के स्टिकर पर जमीन पर बैठ जाएं। ये लोग सब गन लेके आ गए यार। टीना ये रहा, अर्चना। बिग बॉस यार जाने का शॉट मत रखो यार। बिग बॉस साजिद जी बिग बॉस। एक समय था जब टीवी पर आए दिन दिखने वाले सब चेहरों में से एक जाना माना चहीता चेहरा था आपका, साजिद खान का चेहरा। लेकिन आप तो फिल्म मेकर हैं, आप जानते ही हैं कि फिल्मों की कहानियां भी असल जिंदगी की तरह ही होती हैं और कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं जिसमें फिल्म की तरह ट्विस्ट और टर्न ना हो। ऐसा ही एक मोड़ आपकी जिंदगी में भी आया और 4 साल आप अकेले खुद को घर में बंद कर इस कठिन समय का सामना करते हुए इससे अकेले लड़ते रहे।
वहां आप इस कठिन समय से अकेले जूझ रहे थे और टूटते जा रहे थे, और यहां आपके फैंस, जिन्होंने आपको 4 साल से देखा भी नहीं, सोच में डूबे हुए थे कि क्या साजिद कभी वापस नजर भी आएंगे, या उन्होंने अपने आप को अपने चाहने वालों की नजरों से दूर हमेशा के लिए कहीं बंद कर लिया है। 4 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन आपकी फिल्म के हीरो की तरह 4 साल की इस अकेली लड़ाई के बाद आपने सोचा कि खुद को अगर घर में बंद ही करना है तो क्यों ना घर चेंज कर लिया जाए, क्यों ना फिर बिग बॉस के घर में जाकर खुद को बंद कर लिया जाए। आपने इस शो में आकर अपने फैंस और चाहने वालों के साथ एक बार फिर जुड़ने का मुश्किल निर्णय लिया। हां, मुश्किल निर्णय, क्योंकि मैंने कई बार आप ही को यह कहते हुए सुना है कि यह डिसीजन आपके लिए कितना मुश्किल था, इसके लिए आपने खुद से कितनी लड़ाई की है। लेकिन साजिद, मैं आपको पहले भी यह बात इस शो पर कह चुका हूं, यह शो एक परीक्षा है रिश्तों की, और यहां शो भले ही कोई भी जीते ना जीते, लेकिन सच्चे और ईमानदार रिश्ते हमेशा इस शो में चमकते और जीतते ही हैं। तो साजिद और उनके फैंस का रिश्ता इस परीक्षा में पास ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने इस शो के 105 दिन के लंबे सफर को हर रोज एक टिपिकल रियलिटी शो कंटेस्टेंट बनकर नहीं, बल्कि साजिद खान बनकर ही जिया है। जिस साजिद को, उनकी कॉमेडी को, उनके फ्लेवर को हम इतने साल तक टीवी पर देखकर एंजॉय करते थे, वही फ्लेवर आप इस शो में हर रोज लेकर आए। लॉन्ग सन शॉर्ट सन शो, साजिदा, छोटे लाल, मिलावट लाल, ये सब इसी बात के तो उदाहरण हैं। यकीन माने या न माने, असली साजिद की डेली एंटरटेनमेंट के ये शो भी हर रोज हाउसफुल ही गए हैं। साजिद जी, एक ईमानदार रिश्ते की बात तो हमने कर ली, अब रिश्तों के दूसरे पहलू पर भी एक नजर डालते हैं, जो है आपका और इस घर में रहने वाले अन्य सदस्यों का रिश्ता। यह शो एक कंपटीशन है, यहां एक भी अच्छा दोस्त कमाना असल जिंदगी से भी ज्यादा कठिन होता है, और आसपास मौजूद तस्वीरें ये चीख चीख कर बता रही हैं कि इस मामले में आपकी कमाई शायद गिनती से भी परे है, क्योंकि आपने एक नहीं बल्कि 5 अच्छे दोस्त बनाए। शिव और निमृत को कदम कदम पर गाइड करना, एमसी स्टैन को उनके मुश्किल वक्त में संभालना, सुंबुल और अब्दू को बच्चों की तरह समझाना और संभालना। आप ही के लफ्जों में कहूंगा, आपने इस शो में सच्ची दोस्ती कमाई है, जिसे लोगों ने मंडली के नाम से फेमस कर दिया है। लेकिन मैं सिर्फ मंडली की बात ही नहीं करूंगा, आप शायद इस शो के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जिसकी सभी सदस्य इस घर में शायद बराबर इज्जत करते हैं, और जिनकी बात हर सदस्य सुनता और मानता भी है। ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा
कि आप इस घर के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो सिर्फ दोस्तों के ही नहीं बल्कि सबके अच्छे दोस्त हैं। आपको कई सालों से जानने वाली सिमी ग्रेवाल के लफ्जों में ही कहूं तो सालों से साजिद को जानने वाले लोगों ने भी इस शो के जरिए साजिद की पर्सनालिटी की वो साइड देखी जिससे वो आज तक बिल्कुल अनजान थे। अपनी बहन फराह खान के आने पर हमने शायद पहली बार हमेशा जोक्स सुनाते हंसते हंसाते साजिद की आंखों में आंसू भी देख लिए। साजिद, मैंने हमेशा कहा है कि इस रियलिटी शो पर मुझे और इस शो के दर्शकों को रियल लोग हमेशा पसंद आते हैं और मुझे तो आपकी ओरिजिनलिटी और सच्चाई इस शो पर हर रोज नजर आई है। आपकी ये जर्नी सच में यादगार और बेहतरीन रही है, लेकिन आपको 105 दिन से देखते आ रहे फैंस और मैं जो अब आपको अच्छी तरह जानने लगे हैं, जानते हैं कि फिल्में आपकी जिंदगी हैं और 4 साल बाद फिल्म बनाने के लिए आया ये मौका आपके लिए कितने मायने रखता है। हम आपसे आपकी जिंदगी, आपकी फिल्म ना तो छीनना चाहेंगे और ना ही इसमें किसी भी तरह की रुकावट बनना चाहेंगे। इसलिए और सिर्फ इसलिए हम आपको आज इस शो से इस तरह जाने दे रहे हैं। एक सेकंड, नो सर, आपने क्यों नहीं बोला कुछ? आपको ही बता देना। साजिद जी सर, आपके द्वारा सुनाई जाने वाली सैकड़ों यादगार कहानियों में उम्मीद है बिग बॉस की ये कहानी भी अब से जुड़ जाएगी, क्योंकि आपका तो पता नहीं पर मुझे साजिद खान का बिग बॉस का ये सफर जरूर हमेशा याद रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साजिद जी बिग बॉस, आप अक्सर बोलते आए हैं कि मैं इस शो को नहीं ऑडियंस के दिल जीतने आया हूं। जी। तो रहा सवाल आपके फैंस का, जो सवाल आप इस घर में आने वाले लोगों से भी अक्सर पूछते रहते हैं कि ऑडियंस का रिस्पांस कैसा है। तो क्या लगता है साजिद आपको? चलिए एक आखिरी बार अपनी वही पुरानी एक आखिरी शर्त जी कितने की लगाना चाहेंगे ऑडियंस रिस्पांस पे? सर 16,000 की तो है, आई ओ यू 16,000। अब 32 की मेरी औकात नहीं है। चलिए ठीक है सर, मेरे लिए ऑडियंस भगवान का रूप है। मेरे लिए बचपन से मैं जो भी हूं ऑडियंस के लिए हूं। मैं पब्लिक सर्वेंट ऑफ एंटरटेनमेंट हूं, तो मेरे लिए उनको हर फॉर्म में एंटरटेन करना टिल द डे आई डाई, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस बात पे मैं शर्त नहीं लगाना चाहता हूं। मुझे ऐसा पता भी है कहीं ना कहीं कि हमेशा ऑडियंस का सपोर्ट मेरे साथ रहा है। भले क्रिटिक्स ने फिल्मों को गाली दी है लेकिन हमेशा बम्पर ओपनिंग लगी है मेरी फिल्मों को। वो एक कनेक्शन रहा है मेरा ऑडियंस के साथ। और मैं अब 4 साल बाद एक फिल्म बनाने जा रहा हूं, 100% नाम है फिल्म का। मुझे पूरी तरह से पता है कि ये फिल्म मैं और मेरे पूरा जो टेक्निकल टीम है हम ऑडियंस के लिए ही बना रहे। ये शो पे बहुत डर रहा था मैं आने से। 3-4 लोगों ने मुझे बात बैठ के समझाई कि तू जैसा रियल लाइफ में है हम जानते हैं, अब जाके पूरी दुनिया को दिखा तू कैसा है। इसीलिए मैं फर्स्ट डे से किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था। जो मेरे किसी से भी झगड़े हाथ जोड़ के माफी। नहीं सर। लेकिन आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, थैंक यू। तो चलिए साजिद, अब आप खुद ही बाहर आकर ऑडियंस रिस्पांस देख लीजिए। जी वक्त आ गया है साजिद खान का बिग बॉस सीजन 16 से विदा लेने का। थैंक यू। और हां साजिद, याद रखिएगा अपना हिसाब अब भी पेंडिंग है, उसे मत भूल जाइएगा।
थैंक यू बिग बॉस। सॉरी यार। क्या नहीं मैं बोला अब लाल तक आपने बोला था लेकिन आप रुकोगे। मैं कैसे रुकता बेटा? नहीं यार, 4 साल रुका है। सॉरी यार। बोले ना मारा बताया भी नहीं। सॉरी मैं क्या करूं बेटा? 1 महीने के बाद 1 महीने बाद तो मिलेंगे ना अपन। अरे बस सब मिलेंगे यार। आपने बोला था ना कि आप तक जाते साथ में। मैंने कॉन्ट्रैक्ट आगे साइन ही नहीं किया था। आई न्यू इट। जिस दिन एक्सटेंशन मिला था मुझे पता है मुझे जाना है। मेरे को लगा तूने पकड़ लिया। मेरे को एवरीडे में सूटकेस के हिसाब से जेन्युइनली मैं दिल से बोलता हूँ। मुझे जो ऐसा लगता है, ट्रॉफी वॉफी दूर की बात है, यू आर ऑल विनर्स। ये मेरे को जेन्युइनली लगता है। यहाँ तक पहुंचे अपन, 100 दिन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। बट फाइट फॉर द ट्रॉफी। निमृत शट अप यार। यू थिंक आई डोंट वांट टू स्टे? You didn't say anything. How could I? But please यार, these guys are very very close to me, but all of you all are equally close to me. Seriously, they are my friends. But you all are not enemies either. You know, you all are also friends. And यहाँ से निकलने के बाद हम लोग वही मस्ती कंटिन्यू करेंगे। You want to spend 2 minutes with them? Please go. Yeah, I don't. Please. आजा एक सुट्टा मार आजा। गलत है सर ये। अरे यार मैं सूटकेस पैक किया। मैं जब थी ना, मैं एकदम से पता नहीं क्या हो गया, मैं डर गई। एक बात बोलूं मैं, आई स्टार्टेड क्राइंग व्हेन आई सॉ ऑल दिस। कितना इज्जत दिया उन्होंने मेरे को यार। सर क्योंकि मेरे को ऐसा इज्जत पर्सन सर, ऐसा इज्जत कभी सर हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई स्टार्टेड क्राइंग यार। आई नो। हाँ सुंबुल मैं क्या करूं बेटा, मेरे को बता। सर हम ख्याल रखेंगे सुंबुल का। हाँ रखना ही पड़ेगा, एक दूसरे का रखना ही पड़ेगा। यू ऑल हैव टू, 4 of you all have to ensure you all got each other's backs. Of course, at all times. You all have to ensure, just take over. शिव ये 4 को आना ही चाहिए सेमीफाइनल, क्योंकि 12 तारीख को मैं आऊंगा। आप चाहिए सर। अरे मैं कैसे? अरे नहीं यार शिव यार, आप आने वाले थे 12 तक सर। अरे यार शिव, बट तेरे को खुश होना चाहिए, 4 साल बाद मेरी पिक्चर चालू हो गई। I know, सब बहुत खुश है। अभी हम मतलब भी है सर। इतना मतलब ही मत बन यार। तो प्रिपेयर पहले आप तू गया, फिर आप। अरे यार It's just one blow after the other. बट मैं क्या करूं यार? बट ये भी तो सोचना, 2 कंटेंडर निकल गए। वो कंटेंडर नहीं चाहिए, अरे वो इधर चाहिए हमें। अरे यार ठीक है, अभी मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं, कल से मन लगने वाला है। अरे अभी ऐसा मत कर यार अल्ताफ, मत ऐसा। मैं क्या करूं यार अल्ताफ, तेरे को खुश होना चाहिए यार। मैं ये भी तो देख, 4 साल भी सुना ना, 4 साल घर पे बैठा था मैं यार। शिट यार, ये तो बहुत शॉकिंग होता जा रहा है। अब ये घर खाली होता जा रहा है। मुझे ना ऐसे लग रहा है सडनली। उन्होंने वो 4 साल की बात की ना, तो सब मेमोरीज वापस है। मैं घर पे बैठा था 4 साल यार, मेरी वाट लग गई थी यार। But I'm happy for him क्योंकि उनकी फिल्म स्टार्ट हो रही है। This is the moment he's waited for the last 4 years. आप पधार रहे हैं। क्या जज साहब गायब हैं? अरे उनको मिसिज ने ग्रोसरी लेने भेजा है, क्योंकि आ गया स्मार्ट बाजार का फुल पैसा वसूल सेल। अब उनको भी चाकू लेना है। सब हो जाएंगे गुल, क्योंकि आ गया है स्मार्ट बाजार का फुल पैसा वसूल सेल। डिटर्जेंट सोप शैम्पूज पर 50% तक की छूट 21 से 26 जनवरी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। I'm so late. बेटा प्रोफाइल्स देखे? डैड इतने प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइफ एक नया रेवोल्यूशन। 1 घंटे में 10 मुलाकातें। अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। आज फिर से आलू का पराठा। क्यों? तुम्हारा तो फेवरेट है ना। रोज रोज खाऊंगा तो फिर कैसे फेवरेट रहेगा? कुणाल तो पिज्जा लाता है, उसके घर में ओवन है ना। रिलायंस डिजिटल आइए और टेक्नोलॉजी से अपनी दोस्ती बढ़ाइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रिलायंस डिजिटल, टेक्नोलॉजी से रिश्ता जोड़ो। अरे बहन जी, ये खुला बासमती क्यों? बिरयानी पुलाव बनाऊंगी, मेरी सासू माँ रहने आ रही है ना। ओह अच्छा समझ गया। और आप चाहती हैं कि वो दोबारा ना आए। गुड चॉइस। इसके बाद आना तो छोड़िए, फोन भी ना करेंगी। भाई साहब, आई लव माई सासू माँ। इतना लव, फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों?
इंडिया गेट बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन्स, कमाल की खुशबू, परफेक्टली एज किया हुआ बासमती राइस से नो कॉम्प्रोमाइज। पहले ये खत्म, अभी 10 का नोट, दिन खत्म। अब सबका दिन होगा एंड, क्योंकि सनफीस्ट डार्क फैंटेसी अब है at ₹10। The Clovia sale is live. Download the Clovia app and get 50 to 80% off across the site. It is time to power your world. Hyundai Ioniq 5, the all-electric SUV. पाव भाजी? पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। अरे रोहित शेट्टी। किसी ने ब्लॉकबस्टर कहा? शेट्टी जी, हम पास्ता की बात कर रहे थे। बना लेता हूँ, वो भी एकदम ब्लॉकबस्टर। पास्ता को लगाओ इटालियन तड़का, स्मिथ एंड जोन्स पास्ता मसाला, वेरी वेरी टेस्टी। आप जिस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, आज उसी लड़की ने अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखा। निकम नेमत, इस चांटे का बदला मैं तुम दोनों से जरूर लूंगा। उडारियां 17 और 18 जनवरी रात 7 बजे। पावर्ड बाय दिमाग मत खा, फ्रिट्ज खा, और MDH देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का। मेरे ऊपर ये जितने भी छोटे आरोप है ना, उनका सच फाड़ने ले आऊं, मैं भी यहाँ से जाने नहीं वाली। हाँ चारू, पर इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बड़ा फैसला, चारू लेगी एक नया रूप। ये चल रहा मुझे। दुर्गा और चारू 1 घंटे का महा एपिसोड 16 और 17 जनवरी रात 8:30 बजे। पावर्ड बाय MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। फिल्म महोत्सव में वरुण धवन रंगेंगे देशभक्ति के रंग में। Jio True 5G presents 53rd International Film Festival of India, Goa, 26 जनवरी दोपहर 1 बजे। ये प्रस्तुत करता है Jio True 5G। दिन 106, रात 9:15 बजे। एक हफ्ते से पैकिंग कर रहा हूँ, तू नोटिस भी नहीं कर रहा है। चलो, मुझे लगा आप क्लीन रख रहे हो, मुझे आप और क्लीन। हाँ, मेरे को अपना मुझे 1 सेकंड के लिए लगा, बट मुझे लगा कि शायद चल अल्ताफ आजा। क्लीन करने की कोशिश। Much as I love you guys, I'm dying to get out. Look after each other for get each other's backs. Yes, we will. MC जल्दी आ, सो जा रहे। अरे 100% हम आपको बहुत मिस करने वाले हैं। और 100% गॉड ब्लेस यार, गॉड ब्लेस यार, तेरा खाना मिस करूंगा सर 500 करोड़ मेरे दिल से दुआ निकल रही है सर। 500। ये मेरा माइक, वो बाहर ही जाते। सी यू डार्लिंग, गॉड ब्लेस यार। सौंदर्य रोना बंद कर रहे पागल। अभी मैं क्या करूं अल्ताफ, मैं क्या करूं? अरे खुश रहे यार, तेरे भाई की पिक्चर चालू हो रही है। अरे 4 साल बाद खुश है, उससे खुश है। किसी को भी गिला शिकवा माफ, जेन्युइनली नो यार। लव यू सर, कुछ भी। अरे नहीं, शिव शिव ये सब मत कर, शिव 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 ये सब मत कर। पागल है क्या, पागल है क्या? ये सब मत कर यार, तू भाई है यार। अल्ताफ, सी यू सून। मैं बोलूं एक कांच बात फोड़ के आजा नेक्स्ट वीक तुम पर। सी यू गाइस, सी यू गाइस। अरे बेटा रोना बंद कर, चल। सी यू, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू, सी यू गाइस। अरे वी आर गोइंग टू कीप इन टच। चल सी यू गाइस। 1 महीने की बात है यार। कॉफी के लिए कौन लड़ेगा? अरे दरवाजा खोलो। अरे हाँ, खुल गया। शिव संभाल, सबको संभालना। नहीं सुंबुल को संभालना। बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस। सी यू गाइस। बाय, टेक केयर। बाय सर।
man. This is... रात 9:30 बजे। पल में घर टूट जाता है ना बिग बॉस। एक चला जाएगा फिर दूसरा चला जाएगा फिर खाली हो जाएगा। एक पल में घर टूट जाता है। Sorry. Oh my God. शिट, ये घर बहुत खाली हो गया सडनली। This is insane. हाँ उनकी आवाज बट ही इज हैप्पी। वो हो गए थे। क्यों पानी होनी चाहिए? नहीं, सब टूट जाता है एक पल में। क्या ये बिग बॉस हाउस? क्या ये सब लोग रहते, लड़ते, मरते, प्यार भी करते। साजिद जी, और ये लोग क्या है यार? ये इनके चेहरे पे दिल में खुशी दिख रही है। सब नौटंकी है। ये शालीन, प्रियंका, छोड़ो ना इनका। क्या आती हूँ मैं। Nimrit, you okay? I know it's hard. It's one blow after the other. It's okay, bro. रात 9:45 बजे। वो जो फोटोज है ना, हर एक पॉइंट का, वो बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में वो क्या रहे और वो जेल वाले में क्या रहे, ही जस्ट शोड हिमसेल्फ थ्रू आउट द सीजन। ब्रो पूरे 16 सीजन में उनके जैसा कंटेस्टेंट नहीं है भाई, क्योंकि उन्होंने संभाला ना घर में। सच में उन्होंने सबको संभाला है, सबको। बहुत हैट्स ऑफ है यार। तो आप लोग कुछ चाहिए होगा तो बताना। ब्रो अभी सच्ची में अकेले हुए अपन। अब तू गया तो गया, साजिद सर भी गया। एकदम से खाली हो गया, एकदम से 3 लोग चले गए यार। सोच, पल में, 3 दिन में। और सर ने कल मुझे बोला था बहुत तगड़ा सा चटपटा बना दे, चटपटा खाना है, देख। और आज भी बोल रहे थे पिक्चर कितनी प्यारी है, अंडा करी चटपटा बना दे। ये देख, ये वो हॉस्टल वाला टास्क। राइट, ये सबसे खतरनाक लड़ाई थी अभी तक की, ये वाली। हाँ, ये वाला प्रियंका देखा था ना, ये वाला देखा। क्यों, कौन सा लाल नाम याद नहीं आ रहा। ये वो बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल वाला था। चिंकू जी, कुछ ऐसा था। देखो जब एंटर हुए थे प्यारे से। हाँ। बट यार साजिद जी बहुत अमेजिंग इंसान है। एंड ही वाज दैट एल्डर ब्रदर इन द हाउस जो सबको समझाते थे। मैं वही बोलती साजिद जी, मुझे गिले शिकवे तो दूर करने का मौका मिलता। आई यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट। कुछ लोगों के चेहरे पे मैं रिलीफ देख, शालीन, प्रियंका, उनको एक अजीब सा सुकून कुछ लोगों को मिल रहा है। बहुत एविडेंट है। पता है अभी ऐसा हो गया ना, कुछ लोगों को आप सी थ्रू कर सकते हो, देख के पता चल जाता है एक झलक में। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से टीना,
I know that. The first thing I noticed more than anybody and Charlene. तीनों. Babe, think about it. कितनी अब्दू अजीब सी gone, चीज है। साजिद सर गॉन, एकदम से इनकी आधी स्ट्रगल ही खत्म हो गई है। वो बैरियर तोड़ नहीं सकते थे कभी। I don't know, but I'm feeling a lot of anger. Why? Because I can feel as if people are just waiting to burn a house. You know what I mean? It's feeling like that now. As if they were just wanting deep down कि ऐसा कुछ हो जाए। रात 10 बजे। सर यार, सच में यार, हमारा पिल्लर देना सर आप। हाँ ना, एंडिंग तक मैं रिएक्शन ही दिखा रहा था सर को। सर इसका मुंह देखो ना, बोले इसका मुंह देखो। अब तो अभी गए रे। आना यार, दिमाग आउट हो रहा ब्रो, सोच सोच के भी मालूम क्या। गुस्सा आ रहा है यार मेरे को शिव यार, भलता फील आ रहा है ब्रो, बहुत सोच आ रही मालूम क्या। बहुत गंदा अटैचमेंट हो गया था अपने को, हो गया मतलब। देखो अब लगता है, मुझे लगता है कि अब साजिद भैया की तो कमी मैं मतलब पूरी नहीं कर पाऊंगा। कोई नहीं पूरी कर सकता। बट अब उनके बाद में एल्डरली मैं ही हूँ। I'll try to just balance everything. Please यार, your actions are not elderly at all. Hello. Hello. साजिद भैया के actions were elderly. उनका सिर्फ साइज elderly था। नहीं। मैंने Very wise man. मैंने किया। मैंने क्या किया? मैंने है। मैं स्मार्ट हूँ। मैं क्या स्मार्ट हूँ? देखो, I love him. Okay, so shut up. I also love him. Nimrit, now I'm the villain. मैं अरे क्या करने का विषय? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अपने दिन भर कुछ ना कुछ तो अपने को कराते रहते थे। मन नहीं लगेगा रे मेरा। अपने मन लगेगा क्या? मंडल में का किसका भी नहीं लगेगा मन। मेरा तो पूरा दिन जाने का रे उनके साथ में। मंडली के डॉन चले गए। रात 10:30 बजे। मैं तो साथी जी को फाइनलिस्ट समझ के बैठी थी। All of us. Everybody, exactly. Everybody, yeah. Including Abdu. Including Abdu. अच्छा देख, अब ये कैलकुलेशन लगा रही कि अब टॉप 3 कौन है ना? आप मेरा दिमाग मत पढ़ा करो, हमेशा से बोला है मैंने आपको। मुझे पता है। जो मैं अपनी अगर कुछ बात बताई है तो क्यों वो बताई इतना है। तो जानती मैं तुझे। मत ही बोलो अर्चना, मेरा दिमाग में मत जाया करो। अगर आप मेरे दिमाग के अंदर जाके पढ़ोगे तो आपके बस की नहीं है। बहुत अच्छा दिमाग मिलेगा। चलो सही है, सही भैया। But funny thing is, हाँ, कि अर्चना प्रियंका को टोक रही है, जबकि आज उसने बासमती राइस वाले टास्क में बोला कि मैं एंडिंग तक प्रियंका का साथ दूंगी इस गेम में। किसने बोला? अर्चना। ये 2 लोग हैं, सौंदर्य और प्रियंका। मैंने बोला प्रियंका फिर से? तो बोलती है हाँ, वो मेरा डिसीजन है कि मैं लास्ट डे तक। इन दोनों की बात होके अलायंस बना होगा। बन चुका है बेब। रात 11:15 बजे। कहाँ का है रे? जेल वाले टास्क का ना इधर का। हम लोग दोनों रुके थे, बोले यार क्या झगड़े कर रहे हैं यार ये लोग, यार कुछ भी झगड़े, जीते नहीं सकते। कितने प्यारे दिखे उसमें। इंशाल्लाह ऊपर वाला हिट करे उनके मूवी यार, 100% करे। Shaleen will try to talk to you. He's already started. Really? Yeah. With the chicken thing? Observe, bro. Come, bro. Let's have a good conversation. बाय बाय कर दो। बाय बाय साजिद जी। So boys, अजीब सा फील हो रहा है, क्या करते हैं? अब्दू मैंने पता है कि तुम्हें एक के बाद एक गए। Exactly. जो दोनों नहीं पता था अपने को, और दोनों को मालूम था। दोनों को मालूम था और दोनों ने इतना टाइम। अब्दू को भी पता था, सर को भी पता था। Stand. करना शिव।
इन कुत्तों की वाट लगा देंगे। वाट नहीं, अपने को वाट लगाने की जरूरत नहीं। करना है जिसको जो करना है करो भाई। झगड़े भी मत करो, कुछ भी मत करो। सर ने एज बोल के गए थे। सॉरी, मैं बाहर थोड़ा रूड हो गई थी, लेकिन नहीं पागल है क्या? तेरी पुरानी आदत। नहीं मैं पता क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अभी कैलकुलेशन कर रही है कि अब कौन होगा, मतलब और मेरे को स्नैपी हो गई थी मैं कि हमेशा ऐसे मोमेंट्स पर ये सब बातें। नहीं मेरा वो इंटेंशन नहीं होती। कोई ना, क्योंकि अब तो मैं सुधर गई यार, अब तो फैमिली आई ना, फैमिली से मैं सुधर गई थोड़ी सी। ठीक है, अपनापन सा लगने लगा सबसे। चल बीटी हो रही है, अभी से बीटी हो रही है। बिलीव वाला सीन नहीं है रे, बिलीव ही नहीं होता है। मालूम क्या ऐसा कुछ होगा ना, हंसू के रो होता फिर क्या करूँ। मेरे को तो शांत बैठने का मन हो रहा है ना। मतलब कुछ बड़बड़ है ना। हाँ ये लोग कहाँ कुछ बड़बड़ ना, कुछ चीजें ओवर होती है। वही चीजें तो कुछ दिखेगा ओवर वाली। दिख रहा हो, देखते रहे, कुछ बोल मत, देखते रहे। और दिखने में थोड़े दिन बाकी है ना, दिखने में तो ऊपरी शॉट जो चालू है ना सबके। रात 11:30 बजे। चल दे, अमर में से दे उसको। दे दे थोड़ा, अमर में से दे उसको। चिमनी हो इसे। है ना, तुम्हारा खाना ले लो ना फटाक। हाँ ले रहे है ना। हाँ, उस टाइम पे जब मैं उदास थी ना, ये गाना गाया था मैंने बिग बॉस। हाँ, ये बहुत वायरल हुआ है मेरे भाई ने बताया कि दीदी जब तूने ऐसे करा था, वो वाला गाना था, बहुत वायरल हुआ है। मैंने बिग बॉस के लिए गाना गाया था ये। और मैंने आज बिग बॉस के लिए गाना गाया। वो सेम गाना गाया, तो सेम जैसे तूने अभी तू रोई ना, तेरे आंखों में आंसू है, सेम उस वक्त मेरे आए थे और यही गाना मैं गा रही थी। देखो बात पता क्या हो रहा था, वैसे बैठी थी, रो रही थी और गाना गा रही थी। सीरियसली? हाँ, सच्ची में इसके आंसू थे। देखो गंदी गाली देख के हंस के आ रही। सब देखेंगे सर। अभी सर का छोड़। कोई गर्लफ्रेंड जाने के बाद डांस करता उधर, कोई गाना गाता। घर पे करते क्या हम लोग? कह रहे घर पे करता कि बुबा जगह निकलने के बाद क्या आई मेरी जाने बेड़ा हो गया, गाना या डांस ऐसा गाता क्या कुछ? सच में रो रही थी? सच्ची में रो रही थी। उसको पूछ, रो रही थी तू गाना गाते गाते, क्या हुआ? पूछता एक बार, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल है बे। ए ज्यादा ओवर हो रहा रे। दिन 106 रात 12:30 बजे। मुझे वो याद आता है लाइन अभी जो सलमान सर ने बोली सुंबुल इसको, कि मैं रोकता गया, इतना समझाया कि काश तुम सुंबुल ना बनो, लेकिन आखिरकार तुम सुंबुल बन ही गई। तो या तो इसकी लास्ट इनिंग है कि कुछ तो दिख ही नहीं रही है, पूरे शो में नहीं दिखी है, जो फैक्ट है। ये भी आ गया था कि अब्दू की वैसी दिख रही थी, वो भी टॉपिक ओवर हो गया, अब्दू भी बाहर हो गया। इसका लास्ट इनिंग ये है कि भाई अगर तू इंडिविजुअल कुछ कर सकती तो खाड़ ले। और अगर आज ये वापस मंडली में ही है, जाके जैसी बैठ गई अभी। पर अब काय की मंडली, अब सबको पता है कि इंडिविजुअल करना अपना। नहीं मंडली है ना, 4 की मंडली हो गई, कोई इंडिविजुअल में नहीं है। देखो शिव और स्टैन आखिरी दिन तक अलग नहीं होंगे, क्योंकि इंडिविजुअल कुछ है ही नहीं ना उसका। मतलब शिव ने तो फिर भी बनाया होगा, स्टैन का इंडिविजुअल 1-to-1 किसी के साथ में भी नहीं है। वो बहुत ट्राई करते हैं हर बार कि जो नॉन डिजर्विंग है, वो बहुत ट्राई करते हैं हर बार कि जो नॉन डिजर्विंग है वो बचा रहे, क्योंकि उनकी टोली में है, और डिजर्विंग निकल जाए वो बहुत ट्राई करते हैं। इस मोड़ पे वो सब करेंगे, इनको इंडिविजुअल खेलना आएगा नहीं अनलेस निमृत स्टैंड्स आउट, लाइक स्टेप्स आउट, तो डामाडोल है। उनको जो करना है वो करने दो। अर्चना या सौंदर्या को भी साथ में रखते हैं, उसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। वाई कुछ होना ही नहीं है सखी, कुछ नहीं होगा जैसा ये लोग चाहेंगे वही होगा जो बिग बॉस चाहेंगे। बट हाँ, आई नो योर कंसर्न अबाउट 1 person। नहीं क्योंकि क्लोज है। लाइक व्हाट डू यू थिंक, हु 3? सौंदर्य, सुंबुल, निमृत। फिर अगर आप इन्वॉल्वमेंट की बात करो तो फिर स्टैन, लेकिन उसकी तो फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन लॉजिकली अगर आप सोचो तो ऐसा लगता है मुझे।
कल देखिए इस बार कैप्टनसी लाएगी अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस बार कैप्टनसी के साथ अटैच्ड है टिकट टू फिनाले वीक। जो भी घर का कैप्टन होगा उसे ये सुनिश्चित करते रहना होगा कि उसकी कैप्टनसी सलामत रहे। शो की शुरुआत में निमृत को घर का पहला कैप्टन बनाया था। आज भी एक बार फिर कैप्टन बना रहा हूं और ये याद रखिएगा कि निमृत की कैप्टनसी को छीनना होगा। ड्यूटीज नहीं करनी है, टास्क नहीं करना है, बगावत करनी है। अब निकलेंगे ओरिजिनल फेसेस। और ओह माय गॉड। ये नॉमिनेशंस का दलदल है। बिग बॉस मेरा पहला नाम टीना है। टीना मुझे ऐसा लगता है कि शो में शायद टीना का इन्वॉल्वमेंट कम होगा। शालीन के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत है। तुमको तो पहले हफ्ते से वेकअप कॉल दिए जा रहे हैं। गुरूर में ऊंची रहती है, वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं भाई। इतनी इनसिक्योरिटी हो ना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टाइल की बात करती हो ना, जो लड़के ने इतनी तुम्हारे बारे में बातें बोली उसके आगे पीछे क्यों डोलती रहती हो? मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो, खुद का देखो पहले। आपने जो मेरे साथ करने की कोशिश की ना, हमारे साथ मैंने कुछ नहीं साथ हुआ है। सौंदर्या अर्चना के पल्लू के बिना आई डोंट थिंक सो शी कैन प्ले हर अलोन गेम। Insecure of you.